फ्रिक्शन फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन चीज़ है, उसको धक्का लगा रहे हो, वो मूव नहीं हो रही है, बट आप फोर्स तो लगा रहे हो। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब जब मोशन नहीं हो दो बॉडीज के बीच, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। डायनामिक फ्रिक्शन जब मोशन हो बॉडीज का, जब डायनामिक की बुक में नहीं होगा, एक आध की बुक में ही होगा। मेन चीज पे आते हैं। दो डाउट्स जनरली दिमाग में रहते हैं, जो ईशिका ने पूछा भी था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, राइट? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, राइट? अभी आपकी बुक में एग्जैक्टली मैकेनिज्म डेवलप करने का नहीं है, बट ये बात समझना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी हद तक मोशन को सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन है इसलिए हो पाते हैं, नहीं तो रोलिंग। जब बॉलिंग जब करते हैं, बॉलिंग थैली में बॉलिंग, तो शुरू में जो आपकी बॉल रहती है बड़ी सारी, 4-5, वो सीधी जाती है विदाउट रोलिंग, स्लाइड होते हुए जाती है, वहाँ पे उस पर लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर जब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है तो फिर वो रोल करना शुरू देखा है सर। फिर अच्छे दम से फेंको, मतलब ठीक ठाक दम से भी फेंको, तो वो पहले स्लाइड होते हुए जाती है और फिर एक पॉइंट के बाद रोल करनी शुरू। तो क्यों हो रहा है वो, रोलिंग जब हो रही है तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है रोल करने में, फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है रोल करने में, अपोज नहीं कर रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो स्लाइडिंग बॉडीज के बीच में होता है, जो कि मोशन को अपोज करता है। रोलिंग फ्रिक्शन तब होगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल कर रही हो, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल कर रही हो, और रोल करते हुए आगे जा रही हो, आगे बढ़ रही हो, ठीक है? जैसे साइकिल में ड्रिफ्ट मारते हैं, स्किड मारते हो, तो जब साइकिल नॉर्मली चलते आ रही है तो टायर, आपकी साइकिल का व्हील, आपकी साइकिल का टायर रोड के ऊपर रोल कर रहा है, और ब्रेक लगाया आपने तो टायर लॉक हो गया, पर आप में इनर्शिया है, मोमेंटम है, तो आप आगे जाओगे, तो वहां पे टायर स्लाइड करता है। वहां पे कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब शुभ ये स्टंट बहुत करता है, इसलिए शुभ के टायर्स साइकिल के बिल्कुल बॉर्न आउट है, देखना उसके टायर्स बिल्कुल घिसे में हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वियर आउट होते जा रहे हैं टायर। सर तब स्लाइड ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, उस समय फ्रिक्शन कम रहेगा, पर स्लाइड तो करेंगे। टायर आपका लॉक होता है तब स्लाइड करना शुरू होता है। टायर आपका लॉक होना आपकी ब्रेक की कैपेबिलिटी, ब्रेक घिस जाएगा, दिक्कत। बोलो इशिका। सर इसलिए जो साइकिल के जो ब्रेक्स होते हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही चलता है। साइकिल के ब्रेक्स की बात कर रहे हैं। साइकिल के ब्रेक्स में एक तो नॉर्मल शू ब्रेक होता है जो आपकी साइकिल के रिम पे काम करता है, और एक डिस्क ब्रेक होता है, आपके रिम वाला ब्रेक, डिस्क है सबके साइकिल। तो रिम वाला जैसे ब्रेक होगा, दोनों का वर्किंग काफ़ी कुछ सेम रहता है, हल्का सा मैकेनिज्म अलग रहता है, फिजिक्स दोनों के पीछे की मैकेनिज्म का अलग रहता है, मैकेनिज्म में पर अलग अंतर रहता है। बुक में एक पॉइंट दिया है, ब्रेक्स ऑफ साइकिल्स वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही काम करते हैं। क्या होता है कि आपकी साइकिल की रिम घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, और दोनों तरफ से उस पर रबर के शूज़, छोटे छोटे जो रहते हैं शूज़, अपने वाले शूज़ नहीं, जो आपके रिम वाले ब्रेक्स होते हैं उसमें शूज़, जो रबर का होज यूज़ होता है उनको शूज़ बोलते हैं। वो आप ब्रेक पुल करोगे तो वो शूज़ दोनों रिम को दोनों तरफ से क्या करेगा, दबाएगा,
तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके कारण हीट जनरेट होती है। तो जो आपकी साइकिल की मोशन एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो हीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है। माउंटेनर्स, माउंटेन्स पे साइकिल चलाने वाला एक स्पोर्ट होता है ना, ऊपर बहुत ऊपर के माउंटेन से चलते आते बहुत तेजी से, तो पूरे रास्ते उसको ब्रेक लगाना पड़ता है बहुत दूर तक। तो उसका शू बहुत गर्म हो जाता है, साइकिल का शू है वो बहुत गर्म हो जाता है। तो रुक के थोड़ी देर बाद पानी डालेगा या ऐसा कुछ करके। तो रबर है, रबर ज़्यादा गर्म होगा तो वो ख़राब जल्दी होगा। अब जल्दी नहीं करना है तो इतनी पता ही नहीं तेरे को फिजिक्स की। मैं हीट जनरेट होगी, उसके कारण टायर के अंदर की एयर एक्सपांड होगी और उसके कारण वो फट जाएगा। और अभी उतनी फिजिक्स अपन ने पढ़ी नहीं है ना, तो अपन टॉपिक पे रहते हैं। तेरा पढ़ना है यार। अरे एग्जाम में सही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं आज आयुष है हाफिली पेपर। तो तू साइंस क्यों पढ़ रहा है? सर देख, सुनील सर फ्री हो तो पहले उनसे पूछ ले, फिर मैं पहले बताता यार। साइंस क्यों पढ़ रहा है फिर आके? कल हाफिली पेपर है तेरा, क्या कर रहा है यार? तुम तो 3 दिन पहले से मुंह खराब करके बैठ जाएगा, देखना। कब है पेपर आज का? थर्टी को है, तो 27 से देखना है इसको तो लगेगा ही नहीं कि। चलो आगे चलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्लियर होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्लियर होता है? फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स की हेल्प से। जैसे कहीं कहीं पे शटर होता है, राइट, क्लोज करने के लिए। अपनी क्लासरूम के बाहर भी है शटर, क्लोज करने के लिए। अभी कोविड के बाद जब मैंने शटर उठाया था, जान निकल गई, क्योंकि वो शटर स्लाइड होते हुए उठता है और 2 साल तक जो शटर खुला नहीं, उसका उस पर ल्यूब्रिकेंट जो लगा हुआ है वो ख़त्म हो गया लगभग। फिर ल्यूब्रिकेंट ला के लगाया था। सर आप एक ल्यूब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की लाइक एक डेफिनेशन बता दो ना। हाँ, सबसे अच्छा ल्यूब्रिकेंट क्या है? पानी। सबसे अच्छा ल्यूब्रिकेंट पानी है। पर पानी कहीं पे टिक नहीं सकता लंबे समय तक, ठीक है? पानी कहीं पे टिक नहीं सकता लंबे समय तक, तो उसके जगह पे अपन ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे आपके ताले में जंग लग गया हो तो आप ऑयल डाल दोगे थोड़ा, या गेट थोड़ी सी आवाज़ कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा पापा या मम्मी जाके ऑयल डाल देते हैं, आपसे डलवा देते हैं आपको हाथ। तो ऑयल थोड़ा सा डाल देते हो तो वो आवाज़ करनी बंद हो जाती है। वो आवाज़ फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण आती है। तो ल्यूब्रिकेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं। कैसे करते हैं? तो लेयर्स जो स्लाइड होती है ऋषिका, तो लेयर्स जो स्लाइड हो रही है उनके बीच में ऑयल आ जाता है, तो लेयर्स की कांटेक्ट खत्म हो जाता है और ऑयल के ऊपर से फिसलती है वो। इट इज सिमिलर लाइक एक केले का छिलका कहीं पे पड़ा हुआ है ना, पाँव सड़क की जगह केले के छिलके पे आ जाएगा, तो पैर और सड़क के बीच में क्या एक दूसरी चीज आ गई जो चिकनी है। उसी तरह से, उसी तरह से, हाँ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसी तरह से ल्यूब्रिकेंट पैर और या दो स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में आ जाएगा, चिकनी हो जाती है। ठीक है, आ रहा है चैप्टर? सर तो फिर जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऑयल, जैसे मैं शटर में ऑयल डालूं तो शटर तो वर्टिकल है, तो ऑयल पूरा पूरा नीचे आ जाएगा, दिक्कत। तो वहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ग्रीस।
एक सॉलिड ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं ग्रीस, थोड़ा सा वैक्स जैसा लगता है वो, पर सॉफ्ट रहता है। समझ पा रहे हैं बात? Yes, sir. तो lubricant, a lubricant is a substance that reduces friction between two moving or sliding surfaces by coming in between them and maintaining a layer between them. वापस बोलो ऋषिका। A lubricant is a what will be? Substance Is a substance that stops friction reduces that reduces friction by coming between two surfaces. by coming between two surfaces, सर या आप एक बोल बार सकते चैट हैं बॉक्स by में लिख दीजिए। maintaining a layer between two surfaces। सर आज मैथ्स की क्लास लगेगी क्या? नहीं, मैथ्स नहीं हो, तेरा तो पेपर नहीं है कल मैथ्स का। नहीं सर। कोरस तो सर अभी मैं क्या करूं? पानी जा सकता है। सर आप लुब्रिकेंट की जो डेफिनेशन है एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना। लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप। ल्यूब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस, आपके बोर्ड पे भी है। ल्यूब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस wheat flour. Lubricant is a substance that reduces friction, that reduces friction by maintaining its layer, by maintaining its layer between two sliding surfaces. Lubricant is a substance, lubricant is a substance which reduces friction by maintaining, जैसे इसमें क्या है ज़्यादा फ्रिक्शन, या ज़्यादा आवाज़ आ रही है और इनको खोलने में दम लग रहा है। A lubricant is a substance that reduces sliding friction by maintaining a layer between two sliding surfaces. सर तो फिर जब जो साइकिल की जो चेन होती है वो उतर जाती है फिर वो लुब्रिकेशन की वजह से ही लाइक वापस से आ जाती है अपनी जगह। नहीं, अब बेटा बहुत अलग मैटर और समझाएंगे। साइकिल को डालेंगे अपनी क्लास। तो गियर बोलते हो ना साइकिल का, वो गियर नहीं होता, स्प्रॉकेट होता है। तो होता क्या है, वो स्प्रॉकेट के जो टीथ्स होते हैं, समझ रहे हो ना, स्प्रॉकेट के टीथ का मतलब छोटे छोटे जो निकले होते हैं। स्प्रॉकेट के जो टीथ्स होते हैं उस पे चेन को थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ता है। देखोगे उसको चलते हुए तो वो उस पे से स्प्रॉकेट पे से स्प्रॉकेट के टीथ से डिसएंगेज भी होती है और एंगेज भी होती है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो इसके लिए आप यूज़ करते हो ये थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल। सर तो जो मशीन्स में लुब्रिकेंट की लाइक की तरह जो यूज होता है वो ग्रेफाइट यूज होता है। हाँ, ग्रेफाइट भी एक बहुत अच्छा सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, क्या बात है। ग्रेफाइट भी बहुत अच्छा सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्लिपरी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। और लिक्विड कौन सा होता है फिर? अपन चाहते हैं टूटे, ऑयल, अपन चाहते हैं टूटे। जैसे ग्रीस है ना, उसकी जगह ग्रेफाइट भी कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, बहुत रेयर जगह यूज़ करते हैं बट करते हैं। वेरी गुड। सर उसके हाई टेम्परेचर की वजह से इसको इसलिए उसको यूज करते हैं। तो देखो पता,
मशीन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा वहाँ पे ग्रीस जल जाएगा। ये बुक में लिखा हुआ है तेरी? नो सर, तो मैंने कल ही पढ़ा था चैप्टर। बुक में लिखा हुआ है ये? लिखा होगा, मैंने बुक खोली नहीं है तो ये कहाँ से बता रही है तू? स्कूल में बताया? सर। हाँ, हाँ सर। तो ऋषिका को नहीं बताते सब? पता नहीं सर सेक्शंस अलग अलग है ना, हमारी साइंस टीचर इतना ब्रीफ में नहीं बता पाती। इतना डिटेल में नहीं बता पाती। ब्रीफ मतलब छोटा। और सर हमारी साइंस टीचर एक्स्ट्रा नॉलेज और दे देती है। तो ग्रेफाइट लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रीस डालोगे वहाँ पे तो जलने के चांसेस रहेंगे। ग्रेफाइट इतनी। चलो आगे। एडवांटेजेस फ्रिक्शन के, मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम खड़े भी नहीं रह सकते। अगर मैं आइस स्लैब पे तुम्हें नॉर्मल शूज़ के साथ खड़ा कर दूं तो तुम खड़े भी नहीं रह सकते। तुम्हारी बॉडी में हल्का फुल्का मूवमेंट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए ज़मीन से फ्रिक्शन चाहिए। ग्रिप करना ऑब्जेक्ट की, तो अपने हाथ में अपनी पेन या पेंसिल पकड़ो। तो ये इसलिए होल्ड कर पा रहे हो, इसलिए होल्ड कर पा रहे हो क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो होल्ड नहीं कर पाओगे, चल जाएगी। राइट। डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के, ये आपके टायर्स का वियर एंड टियर कर देती है और फुटवेयर्स का भी वियर एंड टियर कर देती है और बहुत सारी चीज़ों का। ये हीटिंग प्रोड्यूस करती है। जैसे पंखा चल रहा है तो रोटर सेंटर का गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे एक बियरिंग है पे के कारण वो सेंटर गर्म हो जाता है। और भी जगह पे वो चीज़ों को स्लो कर देती है। आपने साइकिल चलाई, स्पीड पे पहुंच गए, फिर पैडल मारना बंद कर दिया, साइकिल स्लो आपकी मोस्टली फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन नहीं होता, पर पैडल मारो, जाओ स्कूल चले जाओ, कहीं भी जा सकते। खैर, पर फ्रिक्शन नहीं होता तो रुक भी नहीं पाते। सर एक चीज पूछनी थी सर। मैम बता रही थी जो फुटबॉलर्स के जो शूज होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स क्यों होती है? सर वो है, दिखाऊं? जमीन में घुस जाती है। अमुक अमुक 1 मिनट में कांटेक्ट कर रहा हूँ। ये जो ये रहते हैं स्पाइक्स, वो ज़मीन में घुस जाते हैं तो ग्रिप, एक्स्ट्रा ग्रिप बन जाती है। चलिए, फ्रिक्शन पे ये चीज़ें थी। तो आप चैप्टर फ्रेश पढ़ो। आज ही पूछ के फ्रिक्शन कंप्लीट कर देना, कल ले लो। कि बच्चे फ्रिक्शन तो 3 बैक टू बैक टाइम देके चैप्टर निपटाते जाओ, ऐसे क्वेश्चन करते जाओ और फिर डाउट्स इकट्ठे रखो, एक साथ अपन चैप्टर वाइज। फाइन, थैंक यू सो मच। तो मैथ्स की क्लास कितनी